क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ये झूठ की पार्टी है, मक्कार की पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ है। ये झूठ का लबादा ओढ़े हुए है सेकुलर के नाम पे, ये करती कुछ नहीं है। ये बाहरी लोगों को बुला करके वोट देती है और व्यवसायकरण करती है। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा, मैंने उनको चुनाव लड़वाया है, उनके पूरे चुनाव का संचालन मैंने ही किया था और इस उम्मीद और आशा के साथ किया था ये विकास करेंगे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। लेकिन गोंडा का कोई विकास नहीं किया उन्होंने। सारा विकास का रुपया जो यहाँ का विकास का सब लूट कर ले गए। भयमुक्त समाज, आज भयमुक्त समाज है। पहले जंगल राज हुआ करता था, आज कानून का राज चल रहा। आज हम अमन सुकून से रहते हैं। आज कोई भी दंगा फसाद किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में नहीं हो रहा। इससे पहले समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, चौराहे चौराहे पे गुंडे घूमा करते थे, चलना मुश्किल था, व्यापारी चलता था, उसका सामान छीन लिया था, रुपया छीन लेते थे, हत्याएं होती थी, बलात्कार आम था। आज कानून का राज है। जो ये कुर्मी के दम पे चुनाव लड़े, जात बिरादरीवाद का इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा ढिंडोरा पीछा। आज भी वो आई हैं चुनाव लड़ने कि हमें कुर्मी बिरादरी वोट दे देगा, मुसलमान दे दे, हम जीत जाएंगे। ऐसा उनको गलत फहमी है। इनके शासनकाल में किसी मरीज को अगर जाना पड़ता था 50 किलोमीटर दूर घूम करके अयोध्या होकर के लखनऊ लेके जाना पड़ता था मरीज को। अभी हमारे साथ उस्मान जी मौजूद हैं। उस्मान जी कांग्रेस पार्टी में थे और पूर्व में यह अल्पसंख्यक मोर्चा के कांग्रेस में जिला अध्यक्ष थे। इन्होंने करीब अपने 150 से 200 से ज़्यादा समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इन्होंने भाजपा क्यों ज्वाइन की। उस्मान जी, आप अभी तक कांग्रेस में शामिल थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। देखिए, कांग्रेस में हम शामिल थे, हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि हम इतना देर क्यों कांग्रेस में लगा दिए। हमको और बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ये झूठ की पार्टी है, मक्कार की पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ है। ये झूठ का लबादा ओढ़े हुए है सेकुलर के नाम पे, ये करती कुछ नहीं है। ये बाहरी लोगों को बुला करके वोट देती है और व्यवसायकरण करती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये तमाम जो है ऐसे ऐसे लोगों के साथ साठगांठ और संगठन में जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज के, जो लोग पैसा लेकर के वोट देते हैं। वो जनता का काम क्या खाक करेंगे? वो जनता का कोई काम नहीं करेंगे। अब सोनिया गांधी को ले लीजिए, इन्होंने वादा किया था आरक्षण के लिए, मुसलमानों के लिए, कि हम जो है आरक्षण देंगे। रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट इन्होंने बैठाई, रिपोर्ट आ गई रंगनाथ मिश्रा की, और उसके बाद 10-10 साल तक इनकी सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। जब आरक्षण नहीं देना था तो आयोग को बैठाया। तो ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं है। तो इसलिए अब भाजपा मुसलमानों के साथ धोखा नहीं करेगी? नहीं, भाजपा मुसलमानों के साथ धोखा नहीं करेगी। भाजपा का नारा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी विश्वास को लेकर के चल रहे हैं। और दूसरा नारा है माननीय श्री उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का, भयमुक्त समाज। आज भयमुक्त समाज है। पहले जंगल राज हुआ करता था, आज कानून का राज चल रहा। आज हम अमन सुकून से रहते हैं। आज कोई भी दंगा फसाद किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में नहीं हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अमन और सुकून है। कोई भी आदमी रात को निकलता है, दिन को निकलता है। कोई भी व्यापारी पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में डरते थे तो निकलने के लिए, आज अमन और सुकून के साथ लोग निकल रहे। महिलाएं, लड़कियां रात बिरात निकलती हैं। इससे पहले समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, चौराहे चौराहे पे गुंडे घूमा करते थे, चलना मुश्किल था, व्यापारी चलता था, उसका सामान छीन लिया था, रुपया छीन लेते थे, हत्याएं होती थी, बलात्कार आम था। आज कानून का राज है। कल जंगल राज था, और इस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे श्री उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देते हैं। और इस बार भी वो भारी बहुमत से नहीं जीतेंगे, एक उनके लिए जीत होगी, एक बहुत बड़ा जीत होगा। इसलिए अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा जुड़ा है। और ये जो विपक्षी पार्टियाँ थीं, इन लोगों ने अल्पसंख्यकों के दिमाग में ऐसा भर रखा था कि भाजपा अगर आएगी तो मुसलमानों को खा ले जाएगी। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके लोगों को जन जन जाते हैं, घर घर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आपकी सुरक्षा है, करेगी और आपका विकास उसी में होगा। आपने कहा कि बाहरी को टिकट देते हैं, कि कौन बाहरी है? जो अभी प्रत्याशी हैं, ये गठबंधन की प्रत्याशी श्रेया वर्मा जी, ये बाहरी प्रत्याशी हैं, बाराबंकी के रहने वाली हैं।
श्री राकेश वर्मा जी की ये पूती हैं। इससे पहले इनके बाबा जी चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा। मैंने उनको चुनाव लड़वाया है, उनके पूरे चुनाव का संचालन मैंने ही किया था और इस उम्मीद और आशा के साथ किया था ये विकास करेंगे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। लेकिन गोंडा का कोई विकास नहीं किया उन्होंने। सारा विकास का रुपया जो यहाँ का विकास का सब लूट कर ले गए। कोई विकास ही नहीं किया। कोई विकास नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं छोटा सा उदाहरण, तो वो तो कहती हैं कि हमारे बाबा कब्जे। छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। नेपाल से लेकर के लखनऊ की राजधानी को जोड़ने वाला इकलौता मार्ग इनके शासनकाल में बालपुर बाजार है, उससे लगा हुआ छोटा सा एक पुल है जो टेढ़ी नदी पे बना हुआ है, वो टूट गया और जनता तराह तराह करती रही। 5 साल मैंने कहा कि बाबूजी पुल टूट गया, इसको बनवा दीजिए। आप स्टील मिनिस्टर थे, चाहते तो वो अपने मिनिस्ट्री में फ़ोन कर देते, वो स्टील का एक पुल बनकर चला आता। जब बड़े बड़े घाघरा जैसे पुल स्टील पर निर्माण पे चल रहे हैं तो एक छोटा सा पुल नहीं बन सकता। अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए तमाम लकड़ी के पुल चल रहे हैं, स्टील का पुल बनवा देते। 5 साल पूरा कार्यकाल बीत गया, चंदौरपुर घाट होकर के लोग मजबूर होकर जाने लगे और उस पर बड़े बड़े वाहन चलते थे, गड्ढों में तब्दील हो गया। जनता तराह तराह करती रही, ये डाक बंगले में सो करके आराम करते रहे, पूरा कार्यकाल बिता दिया। दूसरी बार जब ये चुनाव लड़े, जनता ने इनको सबक सिखाया। जो ये कुर्मी के दम पे चुनाव लड़े, जात बिरादरीवाद का इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा ढिंडोरा पीछा। आज भी वो आई हैं चुनाव लड़ने कि हमें कुर्मी बिरादरी वोट दे देगा, मुसलमान दे दे, हम जीत जाएंगे। ऐसा उनको गलत फहमी है और ये गलत फहमी जिस दिन इलेक्शन होगा दूर हो जाएगा उनका। और जैसे बोरिया बिस्तरा दोबारा चुनाव लड़ करके माननीय श्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ से चले गए थे, ऐसे ये भी बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाएंगी। ये आने वाला दिन बताएगा उनको। श्रेया वर्मा जी तो कह रहे हैं कि उनके बाबा ने जो विकास किया था वो रुक गया है, सड़कें गोंडा में खराब हैं और कोई काम ही नहीं हुआ है। सड़कें, अरे इनके समय में कोई सड़कें नहीं बनी, ये खाली घोषणा करते थे झूठे। खराब है नहीं खराब है? इस समय तो इतनी बढ़िया सड़कें जो है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में बन रहा है। हाईमेक प्लांट से सारे सड़कें बना है। एक आध जगह जो निर्माण कार्य चल रहा है वो हो सकता है कहीं गड्ढा खुदा हो, वो निर्माण कार्य है। जैसे अभी देख लीजिए ये धानेपुर गुमटी पे काम चल रहा है ब्रिज का, या देखिए अभी सूरज होटल के पास चल रहा है। तो निर्माण कार्य जहाँ चलेगा तो वहाँ तो भी गड्ढा गुड्डी रहेगा, वो तो बन ही रहा है। बाकी आप देख लीजिए गांव में चले जाइए, आप चले जाइए बन घूसरा से जगह तरफगंज, हाईमेक्स प्लांट से बने हुए सड़क जैसे विदेशों में बनते हैं ऐसे रोड बने हुए, पता नहीं चलता है, जरा भी झटका नहीं लेता है। इनके शासनकाल में किसी मरीज को अगर जाना पड़ता था 50 किलोमीटर दूर घूम करके अयोध्या होकर के लखनऊ लेके जाना पड़ता था मरीज को। फिर उस्मान जी आपके पास आते हैं, उसके पहले थोड़ा सा बात कर लें। मुफीद जी हैं, आप तो काफ़ी दिन से भाजपा में जुड़े हुए हैं, ये क्या वजह है? आप तो जुड़े हुए ही थे और उस्मान जी हैं, सबको भगवा आपने पहना दिया? नहीं, मैं इस पहना नहीं दिया, मैंने इनको समझाया कि राशन, बिजली, तमाम चीज़ों का जो है फ़ायदा ये मुस्लिम वर्ग उठाता है। आप हमको वोट नहीं देंगे तो हम आपके लिए किस तरीके से कहेंगे? अच्छा, भाजपा में किस पद पर हैं? किस पद पे नहीं है, मैं हमेशा जो है काम करता रहा इसी भाजपा पे। मैं पद मेरे पास कोई नहीं। मुफीद खान नाम है आपका? मुफीद खान, हाँ। कब से हैं भाजपा में? भाजपा में कम से कम 20 साल से हैं। 20 साल से? जी। तो आपने क्या बताया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास कर रही है? हाँ, मैंने ये बताया कि आप लोगों का विकास जो है, आप सबसे ज़्यादा आवास लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो है सारी चीज़ लेते हैं, उसका जो भाजपा की योजनाएं हैं आप ग्रहण कर रहे हैं और वोट हमको आप नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आप हमारे साथ आइए, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और इन लोगों को मैं एक टीम बना करके लगभग 250-300 आदमियों को लेकर के मैंने कार्यालय पर पहुंचा और उस कार्यालय में इनकी लोगों की ज्वाइनिंग कराया। ज्वाइनिंग कराने के बाद में जो है हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम वर्ग हमसे ये चाहती है कि हम जुड़ के और हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। और तमाम जो है घोसियाना में मैं गया और वहाँ पर कहा, वो सब तराह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राजा भैया आए और हम लोग सारा वोट जो है सब देंगे। अच्छा, आप भी भाजपा में आ गए? जी। क्या नाम है आपका? हमारा सफीउल्लाह अंसारी। हाँ जी। कब जुड़े भाजपा में? मैं तो लमसम हो गया 30 साल। 30 साल से भाजपा में? हाँ, हम ब्रिजभूषण के साथ में थे। अच्छा। हाँ, तो ब्रिजभूषण का तो इस बार टिकट अटका हुआ है। वो मिलेगा लास्ट में। हाँ, और ना मिली तब? ना मिली तो निर्दलीय जीती हैं। हाँ, हाँ, जीतेंगे वो। तो आप तो भाजपा के हो? बिल्कुल, तो भी तो भाजपा की है। हाँ। अच्छा उस्मान जी, आपके पास एक बार फिर आ जाएं। अखिलेश यादव जी कहते हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक आप जैसे लोग तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, तो बीजेपी ज्वाइन ना करेंगे। उनके शासनकाल में गुंडा राज था, गुंडागर्दी करते थे
गुंडों को टिकट दे करके जिताते तो विकास कहाँ होगा। पूरा जंगल राज था, जंगल राज को ख़त्म करना है तो मुलायम सिंह जैसे लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। मुलायम जी तो अब नहीं रह गए। अब उनके सुपुत्र हैं श्री अखिलेश यादव जी, अब उनका राज चल रहा था, अब उनका राज चला गया है तो उनको खलबली बहुत है, परेशान है। वो तो लाशों पे राजनीति। अल्पसंख्यक अब सबका साथ सबका विकास पर ध्यान देगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ये सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास करने वाली पार्टी है और इसमें विश्वास है। हम आए तो देखा कि इसके अंदर जो भाईचारा जो लगाव है वो और किसी पार्टियों में नहीं है। आप देख लीजिए 1977 की बात, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जनता पार्टी की सरकार बनती है, विदेश मंत्री बनते हैं, खाड़ी देश से समझौता करते हैं, 75% मुसलमान 25% हिंदू यहाँ से कामगार जाता है। जब यहाँ से उनको तब 77 में फिक्र थी कि मुसलमानों को यहाँ से भेजना चाहिए, इनकी हालात सुधरे। जब वो विदेश गए उनके हालात सुधरे, पैसा उन्होंने कमा के भेजा घर। आज गांव के अंदर चले जाइए, 2 कमरे का अगर पक्का मकान है तो पता चलता है कि लड़का सऊदी में या दुबई में या किसी और विदेश कंट्री में रह रहा। तो किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता ना किए होते तो वो कहाँ जाते, उनका कैसे जो है विकास होता। अच्छा, कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया है? हमको लगभग आज से 7-8 दिन हुआ है। 7-8 दिन हुआ। इसके पहले आप कांग्रेस में थे। जी, जी। तो श्रेया वर्मा जी से संपर्क हुआ होगा आपका? नहीं, श्रेया वर्मा जी से नहीं, उनके बाबा जी से हमारा संपर्क था। श्रेया वर्मा जी से हमारा कोई संपर्क नहीं। क्या लगता है अल्पसंख्यक समाज जो है वो अब बीजेपी के साथ आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। हमको तमाम फ़ोन आ रहे। अभी कई सभासद, मुस्लिम सभासद फ़ोन आया जुड़ने के लिए, यहाँ आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने आने में देरी कर दी, हम गाड़ी लेके चले आए। नहीं, आज आपके सामने यहाँ भी होते और आने वाले समय में आप देखेंगे कई सभासद भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे और भाई भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके वो राजा भैया को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये उस्मान जी हैं, कांग्रेस पार्टी में थे। 10-12 दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो भाजपा का नारा है उसको देखते हुए भाजपा में इन्होंने विश्वास जताया और अल्पसंख्यक समाज जो है वह भाजपा के साथ धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।